कभी आपको इस तरह से विचार आया है दोस्तों कि एक छोटे से बच्चे के मन में निरंतर क्या विचार चलते रहते होंगे। आपने भी नोटिस किया होगा कि बच्चे अधिकतर समय खुश ही रहते हैं, खिलखिलाते ही रहते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है? बच्चे का मन बहुत प्योर होता है, उसका जुड़ाव अभी शरीर से अधिक नहीं हुआ होता है, वो अपनी आत्मा से जुड़ा होता है और आत्मा का स्वाभाविक गुण ही है खुशी और प्रेम। बच्चे पूरी तरह से प्रेजेंट में रहते हैं, इसी क्षण में उपस्थित होते हैं। न तो उनका मन भविष्य की चिंता में अटका होता है और न ही उन्हें पास्ट की कोई ग्लानि सताती है। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं और जल्दी से थकते नहीं। निरंतर बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बच्चों का मन भी हमारे मन से कहीं ज़्यादा अधिक कॉन्शियस होता है। उनका ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वहीं दूसरी ओर हमारा मन अधिकतर समय भविष्य की प्लानिंग में अटका रहता है। या तो हम पास्ट की बातें सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता दोस्तों कि दिन भर का अधिकतर समय हम सीरियस मोड में रह कर के गुजार देते हैं। हंसते भी बड़ी कंजूसी से हैं। आप खुद याद करके देखिए कि लास्ट टाइम आप खुलकर कब हंसे थे। वो शिशु तुल्य हंसी तो अब हम हंसना ही भूल गए हैं। और बच्चा अपनी आत्मा से जुड़े होने के कारण बेवजह बेपरवाह हंसता है। जीवन ऐसा ही तो होता है, बिना किसी नियम के, बिना किसी बेड़ियों में बंधा हुआ, बिल्कुल स्वतंत्र। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हमारे बोझिल मन के कारण हम ऐसी दीर्घ गंभीर शक्ल बनाकर घूम रहे होते हैं मानो कि संसार का सारा बोझ बस हमारे ही कंधों पर है। और जब हम ऐसे बन जाते हैं तब दुनिया को लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, सयाने हो गए हैं। पर असल में हम सयाने नहीं बल्कि मूर्ख होते जाते हैं दोस्तों। असल में तो हमारे सयानेपन की परिभाषा ही गलत है। न जाने क्यों जब भी हमें बच्चों का साथ मिलता है तो हम बस उसे कुछ ना कुछ सिखाने लगते हैं या तो उसके एक्शंस को करेक्ट करने में लग जाते हैं। जबकि बच्चे का मन हमारे मन से कहीं अधिक जीवंत है। उसका मन आत्मा में निवास करने के कारण अधिक कॉन्शियस है और पूरी तरीके से प्रेजेंट में रहता है। और सही मायनों में समझा जाए तो हमारे बोझिल मन के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो हम बच्चे को सिखा सकें। बच्चे का शरीर अभी नया है, उसे अभी अभी प्राप्त हुआ है, इसलिए उसका उपयोग वो कई दैनिक कार्यों में इतनी सुगमता से नहीं कर पाता दोस्तों। इन कार्यों को करने के लिए उसे हमारी मदद की आवश्यकता होती है। एक दोस्त की तरह उसकी मदद कीजिए, न कि उसके बॉस बन जाइए। अगर आपको छोटे बच्चे का सानिध्य प्राप्त है, आपके घर में, आस पड़ोस में या कहीं भी आपको छोटे बच्चे मिलते हैं, तो आप अपना खाली समय उनके साथ बिताने का प्रयास कीजिए। आपको उनसे जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों से सीखने की एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो अपने कार्य में तल्लीन होते हैं लेकिन परिणाम के साथ कभी अटैच नहीं होते। बच्चों का जीवन एक ईश्वरीय प्रयोगशाला होती है। वो अपनी प्रयोगशाला में नित्य नए प्रयोग करता है। बिना परिणाम से जुड़े उसे जो भी प्राप्त होता है उसे मज़े से एंजॉय करता है, ताली बजाता है, गोल गोल घूमता है, खिलखिलाकर हंसता है। और हम सयाने लोगों को लगता है कि अभी तो ये बच्चा है, फूल पत्ती कीड़े मकोड़े देखकर खुश हो रहा है। इसे क्या पता जीवन के बारे में, पर असल जीवन के बारे में तो वो बच्चा ही जानता है। इसी तरह से खिलखिलाता जीवन जीने के लिए ईश्वर हमें बार बार यहाँ भेजते हैं, लेकिन अपनी चतुराई और सयानेपन के कारण हम सब खो बैठते हैं। बच्चों का साथ पाना भगवान के सानिध्य में जाने के बराबर होता है दोस्तों। अपने मन को धीरे धीरे बच्चों के मन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।